और दिक्कत ये है कि मोदी के खिलाफ भी खड़ा होना है, तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, चुनौतियां क्या है? राम आपके लिए चुनौती बन गए हैं। समाजवादी के प्रवक्ता मनोज यादव ने नाविका कुमारी की लंका ही लगा दी। हेलो हाय काम की बात में आप लोगों का स्वागत है। नाविका कुमारी एंकर की मनोज यादव ने जो समाजवादी पार्टी के एंकर है उनको तो लंका ही लगा दी और गजब का धोया। चलो पूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नविका जी, बहुत धन्यवाद आपके साथ पुनः डिबेट में आने के लिए। और आज आलोक जी ने एक बड़ी बात कही जो शायद मेरे ख्याल से उनको नहीं कहनी चाहिए थी। जूम करो। उन्होंने कहा कि संजय निषाद जी ने जो बयान दिया वो पहले दिया था। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स बोलने चाहिए। मैं बता रहा हूं, उन्होंने मंत्री रहते हुए ये बयान दिया था, कैबिनेट मंत्री इन योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट आगे उत्तर प्रदेश। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। अरे रुक जा भाई, अभी आप बोल लेना, थोड़ा सा धैर्य धीरज धरो। हमें मालूम है कि आप बड़े विद्वान हो, जेडीयू ने बहुत सिखाया पढ़ाया है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया ज्ञान आपका। मजा आया। मैं बताता हूं, इन्होंने कहा मोदी जी का बहुत बड़ा सपना। मुझे लगता था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना मोदी जी का बड़ा सपना था, और फिर मुझे लगता था इस देश से गरीबी मिटाना मोदी जी का सबसे बड़ा सपना था। राम मंदिर तो नितांत आस्था का विषय है और निजी विषय है। देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कितना संकुचित कर दिया मोदी जी को। लेकिन नविका जी, आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। उस दिन परसों ही मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी के ट्रैपिंग में विपक्ष के लोग ना फंसे। अभी तक पूरा विपक्ष यही ढपली और राग लेके गा रहा था कि मोदी जी कैसे कर देंगे, उनको अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, नहीं फिर ये प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं होगी। मैंने जो आरोप लगाया था वो क्या गलत था क्या? कल ही खबर आ गई, अनिल मिश्रा जी करेंगे और सपत्नी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी की उपस्थिति में। लवणे न भोजन। इसीलिए विपक्ष से मैं लगातार अनुरोध कर रहा हूं, कुछ गुम्मद उम्मद मत देखो, मोदी जी को मत देखो। ये एक षड्यंत्र है आरएसएस और बीजेपी का विपक्ष को घेरने का। जबरदस्ती मुद्दों को राइज करके विपक्ष को इनकरेक्ट करके और राम मंदिर पे और बीजेपी पे सवाल उठाएंगे और ये हमको धर्म विरोधी बताएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये जो कर रहे हैं, मैं तो पहले ही घोषित कर चुका हूं, चंपत राय जी के साथ मेरी भी उद्घोषणा है कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वाह खराब हो जाएगा, मैं वाह अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो अब उस पर कोई सवाल नहीं उठा। ईश्वर की बात हो, कोई सवाल जवाब उस पर नहीं किया जाता। मैं शायद अजय आलोक जी को मोदी जी सुनेंगे तो बात को फटकार भी लगाएंगे कि मेरा सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का, और तुम मेरी सबसे बड़ी बात राम मंदिर पे ही टिक गए। ऐसा थोड़ी ना मोदी जी कहते हैं। मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाला व्यक्ति था, स्टेशन पे चाय बेचते थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, उसके बाद भी वो भारत को बड़ा सशक्त बनाना चाहते हैं। सोचिए कितना डेवलप कर दिया। 5 ट्रिलियन होने में थोड़ा समय नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा समय और बचा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वह क्या सीन है? जनता खुश है, 85 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो लोगों को रिश्वत स्वरूप किसान सम्मान निधि दे दी जाएगी, बस देश का विकास हो जाएगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो फाइनली नाविका कुमार को मनोज यादव ने अच्छी तरह से धोया और अच्छी तरह से पेला है। तो चलिए अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।